ये 1 से 6 तक आपको कोई भी रैंडम नंबर देगा। अभी ये 4 आया है, इसके बाद ये 5 है। किस क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने ये बनाया? आपकी क्लास बताएं बेटा। 5 क्लास। यस। हम इसको यहाँ पे ये जस्ट ये सेंसर इसके इधर लगा होगा तो जो उसके सामने कलर आएगा वो उस कलर को अडॉप्ट कर लेगा। तो बच्चे आपने सारे इंजीनियर बना दिए, छोटे छोटे बिल्कुल। ये 5 इनका अपना टैलेंट था सर। हमने इनको कुछ भी नहीं बनाया। बेसिकली इनको हमने सिर्फ एक्सप्लोर किया। इनके अंदर जो ऑलरेडी वो सारी सलाहियतें मौजूद थी, हमने सिर्फ उसको एक्सपोज किया, लोगों तक पहुंचाया। इसमें आपको किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं। आपको पता होगा पाकिस्तान में आज भी गार्ड ने गेट बंद करना और गार्ड ने खोलना है। इसके अंदर ये सेंसर हैं, ये ट्रेन जा रही है, ये जैसे ही निकलेगी ट्रैफिक के सिग्नल भी इसी से कंट्रोल होंगे और ये रेलवे फाटक भी इसी साथ कंट्रोल होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक नवीद, आप देख रहे हैं पॉइनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कौंसल में, जहाँ पे बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह करने के लिए 01 कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से लिटिल इन्वर्टर्स 2025 का इनेकाद किया गया है। आइए आपको एक्सपो की सैर करवाते हैं, मेरे साथ आइएगा जी। आइए आपको जो यहाँ के ऑनर है एकेडमी के सुहेल साहब, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी रौनकें लगाई हैं एकेडमी की तरफ से, बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह कर रहे हैं। एक्सपो का मकसद क्या है? एक्सपो का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि बच्चों के अंदर ये ट्रेंड डेवलप किया जाए। एजुकेशन सिस्टम के अंदर झंग में ये बताया जाए कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट कर रहे थे। और इसको हमने कह लें कि पिछले 4-5 साल से इन हाउस ही हम करवा रहे थे। अब हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं और ताकि थोड़ा थोड़ा बच्चों को अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और हम झंग में कल्चर डेवलप कर सकें कि हमें एक जो रूटीन की तालीम है उससे हटके इन चीज़ों पर भी तवज्जो देना है। अभी सर खालिद साहब बता रहे थे कि आगे फ्यूचर सारा इन्हीं चीज़ों का है और इन्हीं के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सर टोटल कितने स्कूल हैं जो पार्टिसिपेट किया है इस इवेंट में? हमारे पास इस दफ़ा जी 23 स्कूल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल 12 स्कूल थे तो ऑलमोस्ट हमने इस दफ़ा डबल स्कोर है हमारा। टोटल 23 स्कूल जी 23 स्कूल्स हैं। चलो थोड़ी सी हमें जो प्रोजेक्ट हैं उनकी भी ज़रा विजिट करवा दें। जी ज़रूर करवाते हैं, आप आइए प्लीज़। सुहेल साहब, ये जो बच्चे छोटे छोटे हैं बिल्कुल, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये सर इनका सबसे पहला ये जो प्रोजेक्ट है ये वॉकिंग रोबोट है। इसको चला के दिखाएं बेटा। ये जी ये सिंपली एक बैटरी और सेल के साथ, ये ज़बरदस्त हमारे बच्चे होते हैं जो प्राइमरी स्कूल के नर्सरी क्लासेस के, ये उन लोगों के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स हम बनवाते हैं। बड़े स्कूल जो हैं वो माइक्रो कंट्रोलर्स पे काम करते हैं बड़े बच्चे जी। और ये सर अच्छा, ये 7 सेगमेंट का प्रोजेक्ट है इनका। बेसिकली 7 सेगमेंट वैसे डिजिटली आपने देखे होंगे लेकिन ये मैकेनिकल है। अच्छा, इसके अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है अगर हम मल्टीपल बना के टाइम क्लॉक शो करें, तो इसके अंदर इनके पास प्रोजेक्ट है, ये स्कोर बोर्ड है। यहाँ पे अगर हम इसको ऑन है ये बेटा, अच्छा हम इसको अगर ये दिखाते हैं तो ये स्कोर बोर्ड है कि अगर आप किसी मैच के स्कोर शो करवाना चाह रहे हैं। अभी ये 1 से 2 हो गया, 2 के बाद ये यहाँ से 3 हो जाएगा, इसी तरह ये 4, ये 5। इसको अगर आप बिल्कुल फ्रंट से टॉप से इसको कैमरे के ज़रिए देखेंगे तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये इस तरह से इसके डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। ये 6 है, ये इसी तरह 7, ये 8। इसके बाद इसी का अगला मोड जो है वो है डाइस, यानी अगर आप इस पर लूडो खेलना चाहें तो आप इसको दबाएंगे तो ये 1 से 6 तक आपको कोई भी रैंडम नंबर देगा। अभी ये 4 आया है, इसके बाद ये 5 है, ऑटोमेटिकली देगा। ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट नंबर खुद ब खुद प्रोग्रामिंग। नाज़रीन, इस पे आप लूडो भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ आप लूडो के दाने के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसमें काउंटडाउन का टाइमर है, ये खुद ब खुद जो 9, 8, 7, 6, ये 9 से लेके 0 तक सेकंड्स जो हैं उनको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करें। ज़बरदस्त हो गया। ये किस क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने ये बनाया? आपकी क्लास बताएं बेटा। 5 क्लास। यस। तो ये छोटी सी बच्ची एक और है मेरे सामने, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बेसिकली शी इज़ एक्टिंग एज अ मॉडल और ये इनका प्रोजेक्ट है। ये है कलर अडॉप्टिंग सूट। दिस वाज आवर थीम कि जी हम इसको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बनाएं। तो ये हमारे पास इन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि अगर आप ब्राइडल का सूट ऐसा बनवाना चाहें कि ब्राइडल के साथ खड़ा हुआ कोई भी शख्स उसने जिस रंग का सूट पहना हुआ होगा, ये कलर सूट का वही कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखें कि ये अगर हमारे पास ग्रीन कलर है, हम इसको यहाँ पे ये जस्ट ये सेंसर इसके इधर लगा होगा तो जो उसके सामने कलर आएगा वो उस कलर को अडॉप्ट कर लेगा। अभी ये ग्रीन हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसके सामने नज़दीक रेड कलर करता हूँ तो ये इसके ड्रेस का कलर ये रेड हो जाएगा। ज़बरदस्त। ये हमारा कलर अडॉप्ट करता रहेगा। इसको आप गिरगिट वाला सूट भी कह सकते हैं। तो बच्चे आपने सारे इंजीनियर बना दिए, छोटे छोटे बिल्कुल। 5 इनका अपना टैलेंट था सर। हमने इनको कुछ भी नहीं बनाया। बेसिकली इनको हमने सिर्फ एक्सप्लोर किया।
इनके अंदर जो ऑलरेडी वो सारी सलाहियतें मौजूद थी, हमने सिर्फ उसको एक्सपोज किया, लोगों तक पहुंचाया। और ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। प्रोजेक्ट है जी हमारा, ये दिखाइएगा बेटा, रिमोट ऊपर करें। ये इनका सारे का सारा विंडो के ज़रिए, ये जो विंडो है ये रिमोट के ज़रिए कंट्रोल होती है। आप अपनी विंडो को रिमोट के ज़रिए खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये छोटे बेसिक प्रोजेक्ट, अगेन उसी तरह छोटी बच्ची है तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करेगी, इसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह ये जो हमारा है ये टैकोमीटर है, यहाँ पे स्पीड और टैकोमीटर। बच्चों को अमूमन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता कि जब हम किसी गाड़ी की स्पीड देख रहे हैं तो वो स्पीड कैसे कैलकुलेट हो रही है, और ये जो आरपीएम है ये इसका क्या मतलब है। तो ये जो व्हील है इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक निशान लगाया हुआ है, इसका काम है कि ये इसके आरपीएम को कंट्रोल करता है। हमने इस मशीन में पहले इसका सरकमफेरेंस देना है या डायामीटर, तो ये इसको खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है कि जिस ये इसमें आपने दिया हुआ इस वक्त कैलकुलेशन। अभी अगर आप इसके सामने इसको यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे घुमाएंगे तो ये आपको बताएगा कि ये व्हील कितने किलोमीटर पर आवर पे घूम रहा है और कितने राउंड्स पर मिनट ये ले। ये सेंसर के जरिए बताएगा बस? ये सिर्फ सेंसर के जरिए बताएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पूरा माइक्रो कंट्रोलर है वो उसकी कैलकुलेशन करता है। ये बड़ा डिफरेंट सा प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है। इसमें क्या है सुहेल साहब, ये बता दें। ऑटो स्ट्रीट लाइट का इनका फंक्शन है। जिस वक्त आपकी शाम होती है ये ऑटोमेटिकली लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाती हैं और दिन में ये खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। सही, ज़बरदस्त हो। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इसी तरह प्रोजेक्ट। अच्छा सुहेल साहब, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और मैं देख रहा हूँ कि ये एक ड्रोन भी पड़ा है जी, ये ज़रा थोड़ा सा बता दें नाज़रीन को। ये ड्रोन जी हमारे ये स्टूडेंट हैं, ये मान मुर्तज़ा तुर्क साहब, इनके वालिदैन की मेहरबानी, इन्होंने हमारे पास इनको गुजरात से भेजा था और इन्होंने कुछ अर्सा पहले हमारे पास ये ड्रोन बनाया। अभी ये बीएस कर रहे हैं और उनके फाइनल ईयर का ये प्रोजेक्ट भी है। और ये भी आपकी एकेडमी में बना है? ये यहीं पे बिल्कुल इनके सेल्फ मेड है ये, और इसी एकेडमी में बैठ के ये बनाया टोटल। अच्छा, और थोड़ा सा ये आगे बता दें। ये हमारा है जी ऑटोमेटिक ट्रेन गेट जो है, इसमें आपको किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं। आपको पता होगा पाकिस्तान में आज भी गार्ड ने गेट बंद करना और गार्ड ने खोलना है। इसके अंदर ये सेंसर हैं, ये ट्रेन जा रही है, ये जैसे ही निकलेगी ट्रैफिक के सिग्नल भी इसी से कंट्रोल होंगे और ये रेलवे फाटक भी इसी साथ कंट्रोल होगा। इसी तरह अगर ट्रेन इस साइड से इधर को भी जाती है तो सेम उसी तरह वही प्रिंसिपल इसके ऊपर काम करेगा। ये सिग्नल पहले ग्रीन से येलो, रेड, और ये गेट बंद होंगे और जब ये क्रॉस हो जाएगी ट्रेन उसके बाद ये वापस ग्रीन भी हो जाएंगे और ये गेट भी खुल जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। सुहेल साहब, जो देख रहे हैं नाज़रीन इस वक्त आपको, स्पेशली जो झंग के लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम दें? मैं उनको सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि जो बच्चे हैं प्लीज़ उनको थोड़ा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के अंदर जाने दें। ये सिर्फ बच्चों के लिए नंबर ले लेना और डिग्रीज हासिल कर लेना ये कोई टारगेट नहीं है जिसके ऊपर हमने बच्चों को फिक्स कर लिया। इस वक्त पूरी दुनिया बदल चुकी है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो अपने पास जॉब देने के लिए, मल्टीनेशनल फर्म्स जो हैं वो डिग्री मांगते ही नहीं हैं। अगर आपका बच्चा स्किल्ड नहीं है तो उसकी डिग्री किसी काम की नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं लेकिन उसको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, झंग में कौन से बच्चे आपसे रब्ता कर सकते हैं? किस एज के बच्चे आप कंप्यूटर अकेडमी में लेंगे? जी, हम प्रेफर करते हैं 5वीं से लेके जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनको। जो सीनियर क्लासेस के उनके चूँकि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो फिर अगेन वही फादर कंसर्न्ड हो जाते हैं कि उनके नंबर अच्छे आएँ, तो वो हमारा मेन होता है कि आप उन बच्चों को उस वक्त पढ़ा लें जब वो थोड़े फ्री माइंड के साथ हो। वैसे हमारे पास उन बच्चों के लिए भी कोर्सेज़ हैं जिनकी क्लासेस जो हैं वो नर्सरी प्रेप से लेके 5वीं तक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी हम लेते हैं। चलें जी, थैंक यू। नाज़रीन, झंग के अंदर ये ज़बरदस्त एक्सपो 2025 लगाया गया 01 अकेडमी की तरफ से और हमने आपको पूरा विजिट करवाया। मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ठीक है।